ये कहानी एक परिवार की है। उस परिवार में राधा जी और उनके दो बेटे राम और श्याम तथा उनके पति सेठ मोहनलाल रहते थे। राम की पत्नी रूबी तथा श्याम की पत्नी राशि है। राम और श्याम शहर में ही रहकर काम करते थे। राधा जी खुशी खुशी अपने परिवार की देखभाल करती थी। राधा जी के पति सेठ मोहनलाल मार्केट में एक दुकान चलाते थे। राधा जी की बड़ी बहू रूबी अपनी सास से छोटी बहू की बुराइयां करती थी ताकि राधा जी अपनी छोटी बहू की बुराई करे। इसलिए बड़ी बहू रूबी अपनी देवरानी की छोटी छोटी गलतियों को भी अपने सास के कानों में भर देती थी। माँ जी, देख लीजिए अपनी बहू की हरकत। अरे क्या हुआ? क्या कर दिया मेरी छोटी बहू ने? एक तो कल रात में कोई काम नहीं की है और अभी तक सो रही है महारानी जी। उसे तो ये भी नहीं पता कि ससुराल में काम भी करने पड़ते हैं। तो क्या हुआ? सब समझ जाएगी वो भी। तू जाके जगा दे उसे। मैं क्यों जगाऊं? मैं कुछ बोल दूंगी तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। ठीक है, मैं ही जगा देती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू। जी माँ जी। तुम अभी तक सो रही हो? 9 बजने वाले हैं। तुम्हारा पति कभी से ऑफिस जाने के लिए तैयार है, अभी तक नाश्ता भी नहीं तैयार है। बड़ी बहू कभी से जागकर झाड़ू पोछा करके बर्तन भी साफ कर चुकी है। माँ जी, बर्तन तो मैंने रात में ही साफ कर दिया था। तो बड़ी बहू ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि बर्तन तो साफ की है? ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से नाश्ता तैयार करो, मैं देखती हूँ। छोटी बहू नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में चली जाती है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, मैं पड़ोसन के घर जा रही हूँ। तुम छोटी बहू से कह देना कि आज रात में वो मेरे लिए खिचड़ी बना देगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जी माँ जी, मैं कह दूंगी। सास पड़ोसन के घर चली जाती है। आज मैं खिचड़ी बनाने के लिए देवरानी को बताऊंगी ही नहीं। तब माँ जी उसे डांटेंगी, तब ठीक रहेगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे राशि माँ जी के दिल में जगह बना पाती है। बड़ी बहू रूबी अपने कमरे में चली जाती है। शाम को सभी लोग खाने के लिए बैठ गए और सभी लोग खाना खाने लगे। अरे ये क्या बना है? मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाने के लिए बोला था ना बड़ी बहू तुमसे। जी माँ जी, मैंने राशि से बोला था, पर पता नहीं क्यों नहीं बनाई। नहीं बनाना था तो मुझसे ही बोल देती, मैं खुद ही बना लेती। नहीं माँ जी, दीदी ने मुझसे खिचड़ी बनाने के लिए नहीं बोली थी। बड़ी बहू, क्या छोटी बहू झूठ बोल रही है? जी माँ जी, राशि झूठ बोल रही है। काम करने के चक्कर में भूल गई होगी और अब झूठ बोल रही है। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सब जानती हूँ, सब खाना खाओ।
राशि यानी छोटी बहू सबको खाना खिलाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूबी की ऐसी बातें सुनकर राशि को बहुत दुख हुआ। राशि अपने रूम में जाकर रोने लगी और यह ठाना कि अब वह भी अपनी जेठानी से बदला लेगी। अब वह भी माँ जी के सामने रूबी को बदनाम करेगी। अगले दिन राशि सुबह जल्दी उठकर किचन में जाती है और चाय तैयार करके सबको चाय देने लगी। चाय पीने के बाद सास ने छोटी बहू से पूछा, छोटी बहू, बड़ी बहू नहीं दिख रही है, अभी तक सो रही है क्या? जी माँ जी, दीदी अभी सो रही है। तुम जाओ, जल्दी से नाश्ता तैयार करो, तुम्हारे ससुर जी दुकान खोलने जा रहे हैं। कल दशहरा है, घर की साफ सफाई करनी है। मैं जाकर बड़ी बहू को जगाती हूँ और सफाई करने के लिए कह देती हूँ। सास बहू के रूम में जाकर रूबी को जगाती है। बड़ी बहू, अभी तक सो रही हो? कल दशहरा है, घर की सफाई भी करनी है। जी माँ जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। रूबी घर की सफाई करने के लिए चली जाती है। रूबी घर की सफाई करने लगी, तभी छोटी बहू सास के रूम में जाकर गंदगी फैला देती है ताकि सास बड़ी बहू को डांटे। थोड़ी देर बाद सास अपने रूम में आई तो देखी कि उसका रूम गंदा ही पड़ा है। सास गुस्से से लाल पीला होते हुए बड़ी बहू को अपने रूम में बुलाती है। बड़ी बहू, ये क्या? मेरा रूम इस घर में नहीं आता है क्या? मेरा रूम क्यों नहीं साफ किया तुमने? माँ जी, मैं तो आपके रूम को साफ कर दी थी, पता नहीं कैसे गंदा हो गया। तो क्या मैं गंदा कर दी? नहीं माँ जी, आपने नहीं गंदा की है। मुझे लगता है कि राशि ने जानबूझकर गंदा किया है ताकि मैं डांट सुनूं। बड़ी बहू, तुम क्यों छोटी बहू की बुराइयां करने में लगी रहती हो? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने रूम को साफ किया था। बड़ी बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो मैं तुम्हारे मायके वालों को बुलाकर तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। ठीक है, जल्दी से सफाई करो, अभी और भी काम बाकी है। रूबी को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब रूबी यह समझ चुकी थी कि यह सब छोटी बहू का किया धरा है और अब रूबी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसका परिणाम उसे भुगतना पड़े। रूबी ने तुरंत जाकर राशि से माफी मांगने का फैसला किया। बड़ी बहू राशि के पास जाती है और बोलती है, राशि, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। तब राशि कहती है, नहीं दीदी, अब मैं भी आपके साथ गलत नहीं करूँगी ताकि माँ जी आपको ना डांटें। अब रूबी और राशि दोनों खुशी खुशी अपना काम करने लगी। ऐसा देखकर सास बहुत खुश हुई और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे हंसते खेलते परिवार पर किसी की बुरी नज़र ना लगे और भगवान सबको ऐसी बहू दे।